जी नाजरीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। बात कर रहे हैं खूबसूरत नज़र आने पर और खूबसूरती को इन्हेंस करने पर, बोथ फॉर मेन एंड लेडीज़। डॉक्टर शकील सिद्दीकी हमारे साथ हैं और हम बात कर रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट के ऊपर। अपनी लाइव कॉल्स करके हमसे क्वेश्चंस भी पूछिए ताकि डॉक्टर साहब यहीं बैठे बैठे आंसर कर दें। अच्छा डॉक्टर साहब, कहते हैं कि जब हेयर ट्रांसप्लांट हो जाता है ना, तो बड़ा एक फ़ोनी सी लुक आती है और पता लगता है कि जी फ़लाने बंदे ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया। कहते हैं वो जी फ़लाना, वो देखिए उसने हेयर ट्रांसप्लांट कराया। तो हाउ फार इज़ दैट ट्रू? ये पास्ट में 20 ईयर्स या 15 ईयर्स अगो ये ट्रू था, बिल्कुल ट्रू था, क्योंकि उस वक्त मॉडर्न हेयर ट्रांसप्लांट इमर्ज कर रहा था। इस वक्त जो मॉडर्न हेयर ट्रांसप्लांट है, इसमें अगर सर्जन एक्सपर्ट है तो आप साथ उसके रहते हुए भी नहीं डिटेक्ट कर सकते कि उसकी लुक उसने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है या नहीं, अगर एक्सपर्ट सर्जन है। हाँ, क्वैक कोई है तो वो डेफिनेटली अभी भी फोनी बाबी डॉल अपीयरेंस, टूथब्रश अपीयरेंस आपको हेयर लाइन में नजर आएगी। हाँ बिल्कुल, वो मैंने कई लोगों को देखा है कि उनके ना पोर्स यहाँ से नजर आ रहे होते जी हैं। बिल्कुल, ये वो हैं जो क्वैकरी के अंडर वो अच्छा। बेचारे आए हुए हैं। जो ट्रेंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है, आप उसके साथ रोजाना चलें, आपको पता ही नहीं लगेगा कि वो मतलब ट्रांसप्लांट उसने कराया, क्योंकि मॉडर्न ट्रांसप्लांट, और अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में ऑल ओवर यूरोप से अच्छा ट्रांसप्लांट हो रहा है। आज से 10 साल पहले टर्की मशहूर था ट्रांसप्लांट के लिए, लोग उधर जाया करते थे। अच्छा। टर्की अब पाकिस्तान से बहुत पीछे है इस वक्त। अच्छा। पूरे यूरोप में सिर्फ अमेरिका जो है, ये ऑस्ट्रेलिया के चंद क्लिनिक्स हमें कम्पीट कर रहे हैं, लेकिन वो कॉस्ट इतना करते हैं कि अफोर्डेबल हर बंदे के लिए नहीं है। ऑब्वियसली और प्राइस आल्सो गोज अप इन द जी फॉरेन करेंसी। बिल्कुल, यूरोपियन सारी कंट्रीज हमारे पास आ रही हैं, और उधर से पाकिस्तानी भी और यूरोपियंस भी आ रहे हैं। चलें, ये तो क्योंकि फखर की बात है कि हम इस चीज़ में एक्सेल कर रहे हैं। बिल्कुल, और हमारा ये ऑनर है कि जर्मनी, हॉलैंड, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, ये सब कंट्रीज़ में हमारी रिप्रेजेंटेशंस हैं। अच्छा। और पहले एक दफ़ा जर्मनी से एक पेशेंट आया था, तो उसको किसी ने कहा था यार उधर तो तालिबान या टेररिस्ट होते हैं, तुम कहाँ से ट्रांसप्लांट कराए हो। लेकिन जब रिजल्ट आया तो उस जर्मन खातून ने उसे अपोलोजाइज किया। उसने कहा यार मैं सॉरी करती हूँ कि आपके डॉक्टर्स वाकई दे आर वेरी गुड एंड ग्रेट, क्योंकि जर्मनी में ऐसा ट्रांसप्लांट मैंने नहीं देखा। अच्छा, वेरी गुड। तो शी अपोलोजाइज विद दैट पाकिस्तानी कि मैंने आपको ये कहा था। सही, दिस इज वाकई ऑनर की बात है। हमारे साथ एक कॉलर है। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं अली बात कर रहा हूँ। मेरा इनसे डॉक्टर से क्वेश्चन था। जी अली पूछिए। 2 पार्ट क्वेश्चन होगा। एक तो ये जो इन्होंने बताया कि परहेज वाला, लेट्स सपोज कोई एक बंदा परहेज स्टेज से जरा ऊपर है, बट देन अगेन येट सर्जरी की स्टेज पे नहीं है। अच्छा। क्या उसके इन बिटवीन भी कोई है? सेकंड पार्ट क्वेश्चन, क्योंकि हमारे यहाँ पे आई एम श्योर अच्छे सर्जन भी हैं, अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, बट पोस्ट केयर की हम जरा बहुत ज्यादा लैक करते हैं। तो लेट्स सपोज अगर करवा लेता है कोई, तो उसके बाद उसकी क्या है, मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं या कोई जो फायदे हैं, प्लीज। सही, थैंक यू। वेरी गुड क्वेश्चन पोस्ट ऑप वाला। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पोस्ट ऑपरेटिव वाकई हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में केयर नहीं है। इसमें यह है कि मैं पर्सनली हर पेशेंट को तकरीबन 12 डेज़ के लिए मैं डेली अपने क्लिनिक पे बुलाता हूँ। अच्छा। और मैं उसको टाइम वो देता हूँ जब मैं सर्जरी में खुद ना हूँ, मैं फ्री हूँ। और उसको अपने सामने, हमारी वॉशिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर सर्जरी, के बाकी लोग वॉश नहीं करवाते, मैं डेली पायोडीन से वॉश करवाता हूँ। अच्छा। ताकि कोई इन्फेक्शन का छोटा मोटा एलिमेंट भी ना रहे, डस्ट पार्टिकल सेटल्ड है जब तक वुंड क्लोज नहीं होता। सही। तो इसमें आई पर्सनली टेक केयर ऑफ, इवन इफ़ मुझे खुद वॉश करना पड़े तो मैं खुद भी वॉश पेशेंट को करता हूँ। ये मेरे पेशेंट्स इंशाल्लाह आपको बताएंगे, मैं नहीं कहता कि मेरी पोस्ट ऑपरेटिव केयर मेरे पेशेंट्स ही बता सकते हैं। इनका पहला सवाल ये था कि आपको ट्रांसप्लांट का स्टेज पे नहीं है अभी, और लेकिन काफ़ी हद तक हेयर लॉस हो चुका है, तो उसमें देयर इज़ ट्रीटमेंट। जैसे अभी मिनॉक्सिडिल के साथ कुछ कॉम्बिनेशन मल्टीविटामिन, जिंक इज़ वेरी गुड फॉर हेयर लॉस। जिंक की कमी से मेल्स में काफ़ी हेयर लॉस होता है। तो विटामिन, जनरल मल्टीविटामिन जैसे बी कॉम्प्लेक्स विद जिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपका हेयर लॉस स्टॉप कर देगी और आपके बाल थोड़े से बेहतर हेल्दी लुकिंग हो जाएंगे। कहते हैं सेलेनियम इज आल्सो गुड फॉर द हेयर। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैग्नीशियम से ये सारे एलिमेंट्स जो हैं, ट्रेस एलिमेंट्स, ये काफ़ी हेल्प आउट करते हैं। एक बात तो बताएं डॉक्टर साहब, मेरे अचानक दिमाग में ये सवाल आया, जो फ्रीक्वेंट वॉशिंग होती है, डज इट लीड टू हेयर लॉस? डेफिनेटली इसमें अगर शैम्पू ज़रा स्ट्रॉन्ग है, जिस तरह बहुत से हमारी मार्केट में शैम्पूज भी कंट्रोल्ड उसमें नहीं आ रहे, उसमें भी आप जैसे कहते हैं ना क्वैकरी है, बहुत से लोग घर में मैन्युफैक्चर करके लेबल अच्छे शैम्पू का लगा देते हैं, वो डेफिनेटली हर्ट करता है। स्ट्रेटनर्स ऐसे जैसे केमिकल्स आप लगाते हो, कलर्स लगाते हो, डाई स्ट्रॉन्ग लगा लेते हो, ये सारे बालों को डैमेज करते हैं। स्पेशली जो स्ट्रेटनर्स है ना, ये तो बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज है। इसलिए केमिकल्स ना, जो भी लगाएं हर्बल प्रोडक्ट लगाएं या माइल्ड शैम्पूज। जैसे मैं मतलब अपने पेशेंट्स को जॉनसन्स बेबी शैम्पू बहुत एडवाइस करता हूँ, ठीक है, कि वो बहुत ही
जैसे बेबीज के लिए बना है तो उससे आप 2 दफा भी दिन में बाल धोएं तो वो डैमेज नहीं होगा, क्योंकि वो आईज को जब नहीं डैमेज करता, सेंसिटिव पार्ट है, तो बालों को। डू यू सजेस्ट कि फ्रीक्वेंट वॉशिंग करनी चाहिए कि हफ्ते में 2 दफा धोने चाहिए? डर्ट और स्कम, जिस तरह आपके इधर डर्टी पोल्यूशन है, ये सारा ये बालों को अगर अंदर रहेंगे तो डेफिनेटली आपका एयर डैमेज करेंगे, एयर फ्लो नहीं होगा स्किन से, आपकी स्किन हेल्दी नहीं रहेगी। जब हेल्दी स्किन नहीं होगी तो डेफिनेटली डैमेज होगा। हाउ फार डज ऑयलिंग हेल्प हियर? ऑयलिंग इसी हद तक हेल्प करती है कि या तो जिस तरह ऑलिव ऑयल है, इसमें विटामिन ई होती है, कुछ ऑयल्स में विटामिन होती हैं, वो स्किन के लिए अच्छी होती हैं, लेकिन ऑयल का जो बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट है ना, वो ये होता है कि वो मसाज करता है और ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है। मिनॉक्सिडिल का भी एक्चुअली यही कॉन्सेप्ट है कि सर्कुलेशन इंक्रीज होती है, बालों को ज्यादा फूड मिलता है और दे बिकम मोर हेल्दी। मसाज ही, आप सिर्फ ऑयल ना करें, मसाज करते रहें इंशाल्लाह। अमूमन ये एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि जो हेयर ग्राफ्टिंग होती है उससे स्कारिंग होती है और काफ़ी, तो वो बड़ा अनसाइटली हो जाता है, उसके बारे में आप क्या कहें? जी बिल्कुल, वही बात आ जाती है कि आज से 10 साल पहले अगर आप ट्रांसप्लांट कराते तो, बल्कि अभी भी क्लिनिक्स में यही हो रहा है कि बहुत बैड स्कार्स। मैं अपने पेशेंट्स को एग्जांपल देता हूँ कि एक अच्छा है जो उनसे है हेयर ट्रांसप्लांट, ऐसी लगेगा जैसे आप एक नर्सरी में चले गए और घास नेचुरल उगी हुई है, उसके अगेंस्ट गमलों में कुछ पौधे पड़े हुए हैं और वो अननेचुरल लग रहे हैं, तो वो बैड ट्रांसप्लांट ऐसी लगते हैं जैसे गमलों में पौधे लगाए हैं। तो जो एक्सपर्ट सर्जन है ना, उसकी ये लुक नहीं आती। और इस वक्त हम जो ब्लेड यूज कर रहे हैं, इस वक्त अमेरिका में भी ये ब्लेड नहीं यूज हो रहा, हम कस्टम मेड खुद बनाते हैं, कटते हैं, हम खुद काटते हैं ब्लेड, मैं खुद काटता हूँ। 0.3 मिलीमीटर से लेके 0.6 मिलीमीटर, लेस देन अ मिलीमीटर ब्लेड। अच्छा। और जब भी इससे हम होल करते हैं तो इट हील्स विदाउट स्कारिंग। अच्छा, जैसे आपने इंजेक्शन इंजेक्शन लगवाया, उसके बाद आप भूल गए नीडल कहाँ लगी थी, इसी तरह हमारे बिल्कुल निशान नहीं रहता, पता नहीं लगता। कॉलर है हमारे साथ। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरा डॉक्टर साहब से क्वेश्चन है। पहले आप अपना तारुफ करवा दें। जी, मेरा नाम अली है जी, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। ओके अली, क्या हेयर के बारे में मैंने सर से पूछना है थोड़ा सा। हाँ पूछे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरी एज है 26 ईयर्स और मुझे जिसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं टेम्पोरल बाल्डनेस है जी, साइड पे हेयर्स नहीं है और ये फ्रीक्वेंट 4-5 साल से जो है ना बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा था। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि जो हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं उनके पोज नज़र आ रहे होते हैं, साफ पता चल रहा होता है हेयर ट्रांसप्लांट करवाए में। आप राजा रियाज साहब को ही देख लें, बड़ा अजीब सा लगता है। तो मैंने एक तो आपसे 2-3 चीज़ें पूछनी है। एक तो एज कौन सी होती है, दूसरा अगर शैम्पू आप एडवाइस करें तो कौन से करने चाहिए, और हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट जब कराते हैं तो उसमें किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए कि जिससे आपको आर्टिफिशियल ना लुक आए कि यार इसने हेयर ट्रांसप्लांट करवाए हैं। अली आपकी एज क्या है? 26। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू जी। अच्छा, इसमें इन्होंने टेम्पोरल बॉल्डनेस का क्या, एक्चुअली मेल पैटर्न में ये होता है जब आप मतलब एडल्टहुड में आते हैं, हार्मोनल चेंजेस से थोड़ा सा टेम्पोरल रिग्रेशन होता है, जो साइड्स थोड़े से कॉर्नर्स निकलते हैं। कुछ लोगों का यही बढ़ते बढ़ते वो बॉल्डनेस की तरफ चला जाता है। उसमें यही है कि वी कैन स्लो इट डाउन विद ट्रीटमेंट, लेकिन इसका कोई हेल्प आउट नहीं कर सकते। इसका अल्टीमेट हल यही है कि अगर बहुत ज़्यादा गहरे हो गए आपके टेम्पोरल एरियाज तो उनको फिर आप हेयर ट्रांसप्लांट इस तरह कर देते हैं कि वो उसी शेप में थोड़ा सा उसको फॉरवर्ड कर देते हैं कि वो लुक ऐसे नहीं लगता कि हाँ नेचुरल लुक आती है। और ये फिर वही आ जाती है एक्सपर्ट सर्जन के, आपको कोई पोर नहीं नजर आएगा, स्किन वैसे ही नॉर्मल हो जाती है। मैंने बताया हम माइक्रो ब्लेड्स यूज करते हैं, अगर बाल का एंगल नेचुरल एंगल पे है जो कि 30 से 40 डिग्री होता है तो वो बिल्कुल नेचुरल लगता है, वो ऐसे लगता है कि जैसे आपका अपना ही बाल है। फिर बहुत से लोग हैं फ्रंट हेयर लाइन पे सिंगल हेयर फॉलिकल होता है, जबकि वो 3 वाला भी लगा देते हैं, 4 वाला भी लगाते हैं, वो ऐसे टूथब्रश की अपीयरेंस आती है, वो अननेचुरल लगता है। और अभी आपने जो एंगुलेशन ऑफ द हेयर की बात की है तो पूरी फिजिक्स है बिल्कुल। और ये टेम्पल्स अगर आप देखें या ये देखें तो ये बिल्कुल 0 डिग्री एंगल पे है। अब हमने जो माइक्रो हेयर विजन में जो माइक्रो इम्प्लांटर इंट्रोड्यूस कराया उसका ये है कि 0 एंगल पे भी आप बाल लगा सकते हैं। बहुत आला हो गया डॉक्टर साहब। एक कॉलर से भी बात कर लेते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी मैं आयशा बात कर रही हूँ। जी आयशा, क्या क्वेश्चन है आपका? जी मेरी उम्र 27 साल है और मेरे बाल बहुत कम हैं और तकरीबन 2-3 साल हो गए हैं कि इनकी ग्रोथ ही नहीं हो रही है। अच्छा। मैंने कटिंग भी करवाई है मगर फिर भी नहीं बढ़ रहे। कम क्या मतलब, कोई एरिया बॉल्ड भी है जैसे थिनिंग हुई होती है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बाल इस तरह से तो पूरे हैं, कहीं गंजापन भी नहीं है। अच्छा। मगर वैसे ही बढ़ नहीं रहे बाल। अच्छा, बाल हल्के बहुत ज्यादा हैं। बाल हल्के। और आप कितनी फ्रीक्वेंटली वॉश करती हैं? जी कितनी जल्दी वॉश करती हैं अपने बाल? सॉरी आपकी आवाज समझ नहीं आ रही। मैं कह रही हूँ आप कितनी जल्दी अपने बाल वॉश करती हैं? एक दिन छोड़कर एक दिन धोती हूँ। अच्छा ठीक है, ऑलराइट।
अच्छा, थैंक यू फॉर कॉलिंग आयशा। अब नाजरीन एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, आप लोग ब्रेक ले लें, वापस आके ना एक तफसील से जवाब देते हैं आपका।